मीशो सीड्स द्वारा लगाए गए गेंदे के पौधे अब इतने बड़े हो गए हैं कि उनको एक गमले से दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट करने का समय आ चुका है। एक ही गमले में 2-3 पौधे हो जाते हैं तो उनकी ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाती है। आज हम इन सभी गेंदे के पौधे को अलग अलग कंटेनर्स में शिफ्ट करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हो सके तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो द्वारा उगाए गए गेंदे के पौधे के बारे में। मैंने बहुत ढेर सारे सीड्स लगाए थे, बहुत ढेर सारे पौधे के सीड्स लगाए थे, जिनमें से मेरा गेंदा का पौधा जो है वही अच्छी तरीके से जर्मिनेट हुआ और अच्छी तरीके से ग्रो भी हो रहा है। तो देखिए, एक ही कंटेनर में कि गेंदे का पौधा बहुत ज़्यादा घना हो चुका है। 2 पौधा है, 3 पौधे तैयार हुए थे, जिनमें से 2 पौधा अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है, एक पौधा हमारा अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हुआ। ये देसी वैरायटी का गेंदा है जिसमें कलियां आना शुरू हो चुकी हैं। ये वो पौधे हैं जिनको मैंने मीशो से मंगाए हुए सीड से जर्मिनेट किया था। तो देखिए, इसकी जो वैरायटी है वो थोड़ी सी अलग है और देखते हैं इसमें किस तरीके के फ्लावर्स आते हैं। उससे पहले इन पौधे में देखिए कलियां बनना शुरू हो चुकी हैं और छोटा सा ही गमला है तो इनको बड़ा पॉट भी देने का समय आ चुका है। गेंदे के पौधे को मैंने एक ही छोटे से कंटेनर में लगाया था, जिसको दूसरे कंटेनर में लगाने का समय आ चुका है। तो सबसे पहले बढ़िया सी वेल ड्रेनिंग सॉइल तैयार कर लेते हैं, जिसमें 50% गार्डन सॉइल, 30% रेत या फिर कम, अगर आपकी चिकनी मिट्टी है तो उसमें 30% रेत मिलाइए, नहीं तो 20% रेत और 30% गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा राइस हस्क और थोड़ी सी राख का भी यूज किया है, जिससे हमारे पौधे को NPK भरपूर मात्रा में मिलती है। अब बारी आती है कंटेनर्स को फिल करने की। तो देखिए, कंटेनर्स में ड्रेनेज होल बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े थे, तो ये मेरे पास एक खड़ा बचा हुआ था जिसको मैंने तोड़ कर इस कंटेनर में रख दिया, जिससे हमारा ड्रेनेज होल जो है वो भी कवर हो जाएगा और इसमें से पानी भी आसानी से इसमें से बाहर आती रहेगी। तो पौधे लगाने से पहले मिट्टी और ड्रेनेज होल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है चेक करना। आपकी मिट्टी जो है वो एकदम वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए और जो आपका गमला है उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो आपका पौधा मर भी सकता है। ड्रेनेज होल को कवर करने के बाद इसमें अब थोड़ा सा ऐड करेंगे हम गार्डन वेस्ट या फिर किचन वेस्ट। इनको ऐड करने से ये होता है कि हमारे गमले की जो मिट्टी की रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी ही लगती है, कम मिट्टी में गमला भर जाता है। दूसरी बात जो है, हमारा गमला जो है लाइट वेट रहता है। और तीसरा जो है वो है ये कि हमें अपने पौधों को बार बार फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत भी नहीं रहती है, क्योंकि ये कुछ दिनों में ही सड़ गल कर कंपोस्ट का रूप ले लेंगे और बढ़िया से हमारे पौधों को न्यूट्रिशन पहुंचाते रहेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इन गमले को फिल कर लिया है मिट्टी से। और ये जो मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ही हल्की है। तो हल्की मिट्टी में जो है पौधे हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं, क्योंकि उनके रूट्स को ग्रो होने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है और वे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं। गेंदे के पौधे को 3 तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं। पहला तो है बीजों के ज़रिए, और दूसरा है कटिंग से, तीसरा है नर्सरी से हम इसके सैपलिंग्स ला सकते हैं। नर्सरी में ये इजीली 20 रुपीज़ के आपको मिल जाएंगे। तो अब बारी आती है इनको अलग करने की। तो इनको अलग करते करते मैं इनकी थोड़ी सी केयर के बारे में आप सबको बता देती हूँ। गेंदे के पौधे को हमेशा पूरी तरह से धूप में रखना चाहिए, कम से कम 5 से 6 घंटे तक धूप मिलने पर पौधा हरा भरा रहता है। और सर्दियों में ज़्यादा धूप मिलती भी नहीं है इनको, तो उस जगह पर रखें जहाँ पर धूप ज़्यादा मिल पाएगी। गेंदे के पौधे को लगातार नम मिट्टी पसंद है, लेकिन ज़्यादा पानी देने से पौधे की जड़ जो है वो सड़ सकती हैं। मिट्टी की ऊपरी इंच सूखने के बाद ही पौधों को पानी दे। वो पौधे के आधार पर पानी देने से बीमारी का खतरा कम होता है। देखिए, इतनी आसानी से हमारा पौधा बाहर आ चुका है। पौधा पूरी तरीके से रूट बाउंड भी हो चुका है, इसलिए इसकी ग्रोथ भी थोड़ी बहुत रुक गई थी, स्लो हो गई थी, लेकिन सही टाइम पर हमने इन पौधे को रूट्स सहित निकाल लिया। गेंदे के पौधे में नमी बनाए रखना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट डालने पर पौधे की ग्रोथ तेज़ी से होने लगती है, जल्दी फूल आते हैं। इसके अलावा सरसों खली, गोबर की खाद, कॉफ़ी ग्राउंड्स और चाय की पत्तियों भी गेंदे के पौधे के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो देखिए, ये हमारा थोड़ा छोटा सा प्लांट है, लेकिन ये जो हमारा प्लांट है बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी है, प्लस
बहुत ज़्यादा बुशी हुई है इनकी। लगातार पिंचिंग करने के बाद इसके इतने ढेर सारे स्टेम्स निकल आए हैं और अब इनके पिंचिंग करने का समय ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब बारी आती है हमें फूलों को देखने की। तो इनके एक्स्ट्रा रूट्स को हम कट कर लेते हैं और इनको अपने लगा देते हैं गमले में। गेंदे के पौधे जब बढ़ रहा हो तो इसके ऊपर से तोड़ते रहें, इससे आपका पौधा बहुत ही बुशी होगा और इसकी ग्रोथ भी जो है वो तेज़ी से होगी। तो देखिए, हल्की सी बीच में जगह बनाने के बाद इस पौधे को लगा के अच्छी तरीके से दबा देना है मिट्टी में, ताकि पौधा इधर से उधर हिले डुले ना और हमारे पौधे को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। तो गेंदे के पौधे लगाने के बाद साइड से भी हम मिट्टी को अच्छी तरीके से लगा देंगे, मतलब कवर कर देंगे इसको पूरी तरीके से। बारिश के दिनों में पौधों को थोड़ा सा बचाना होता है, ज़्यादा इनको ओवर वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो ये पौधा हमारा ख़राब भी हो सकता है। इस समय गेंदे के पौधे आपको नर्सरी में अगर आप जाएंगे, गेंदे के पौधे ही ढेर सारे आपको मिलेंगे, फूलों के साथ साथ देखने को मिलेंगे। इसकी बहुत सारे वेराइटी आपको मिलेंगी। येलो कलर्स में आते हैं, ऑरेंज आते हैं और थोड़े से मरून टाइप में भी इनके पौधे आते हैं, मतलब इनके फूल आते हैं। तो बहुत सारी वैरायटी में ईज़िली मिल जाएगी। इसको ग्रो करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ईजी मेथड है इस प्लांट को ग्रो करने का। तो देखिए, एक प्लांट जो है वो हमारा लग के तैयार हो चुका है। अब बारी आती है इस दूसरे प्लांट की। तो ये जो प्लांट है उसको मिट्टी को सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं मतलब इसकी जो रूट्स होती हैं वो अंदर तक फैली होती हैं। तो जितनी भी एक्स्ट्रा रूट्स इसमें फैली होती हैं उन सबको निकाल लेते हैं। इसमें ऐड करेंगे अब हम थोड़ा सा राइस हस्क, यानी कि धान की भूसी का। इससे हमारी मिट्टी बहुत ही बढ़िया, मतलब वेल ड्रेनिंग रहती है और इनसे जो है ट्रिनेजोल की मदद से एक्स्ट्रा वाटर जो है बहुत आसानी से निकल जाते हैं, हमारे पौधों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इसको ऐड करने के बाद अब इस कंटेनर को भी हम भरेंगे, थोड़े से इसमें और राइस हस्क डाल देंगे ऊपर से बीच में, ताकि जो है ये कुछ दिनों में सड़गल कर एक कंपोस्ट का रूप ले। धान की भूसी में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है विटामिन्स पाए जाते हैं, बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशन पाई जाती है। इससे हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से होती है। सेम उसी तरीके से हम इस पौधे को भी लगाएंगे जिस तरीके से हमने फर्स्ट वाले गेंदे के पौधे को लगा दिया है। अब देखिए, दोनों पौधे अलग अलग हो चुके हैं। अब इनकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होगी, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होगी। मीशो द्वारा मैंने इनको ग्रो किया था और सिर्फ यही एक प्लांट है जो कि मेरा सक्सेसफुली ग्रो हुआ है। बाकी सारे प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हुए थे। हाँ, एक दो सीड्स ज़रूर ग्रो हुए थे, जैसे कि एलाइसम वाइट के बीज, लेकिन उनको जैसे ही मैंने ट्रांसप्लांट किया वो भी मेरे मर गए थे पूरे प्लांट। सीड्स से यही से पौधा ग्रो हो पाया था, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है। अब वेट कर रहे हैं हम इसके फूलों की कि इसमें कब फूल आएंगे और कब हमें इसके फूल देखने को मिलेंगे। तो इन सबको लगाने के बाद एक साइड में रख देते हैं और अब दिखाते हैं आप सबको कि इसमें हमें वाटरिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले इनको एक साइड में रखना है और ट्रांसप्लांट करने के बाद याद रखें, पानी ज़रूर दें पौधों को। पानी डालने के बाद 4 से 5 दिनों तक इनको सेमी शेड एरिया में रखें, मतलब ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इनको इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। उसके बाद इनको फुल सनलाइट में आप रख सकते हैं। अगर आप सीधे इनको फुल सनलाइट में रख देंगे तो आपका पौधा जो है वो ख़राब भी हो सकता है। वैसे भी जनवरी का महीना चल रहा है तो इस टाइम धूप निकलना तो मुश्किल ही है, बहुत कम जगहों पर धूप निकल रही है, बल्कि बारिश जैसा मौसम है और कोहरे पूरे एकदम छाए हुए हैं, तो धूप का निकलना तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी थोड़ा सा केयर कर लेते हैं, इन पौधों को सेमी शेड एरिया में ही रखते हैं। इनको वाटरिंग करने के बाद थोड़ा सी इनकी पत्तियों के ऊपर भी थोड़ी सी वाटरिंग कर देते हैं, मतलब इनके पत्तियों को भी थोड़ा सा नहला देते हैं। और जब इनमें पहली कलियां आई थी तो मैंने इनकी पहली कलियों को काट दिया था। अब इसमें दूसरी बार कलियां आई हैं, क्योंकि दूसरी बार जब कलियां आती हैं तो पौधे की जो इसमें फूल आएंगे वो बहुत ही बड़े साइज़ में आएंगे। तो अब इंतज़ार है बस इनके फूलों का। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और आप सभी अपने गेंदे के पौधे को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।